जो कहते हैं योगी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर चलता है, वो देख लें अब की बार बुलडोजर ने माफिया ठाकुर का घर भी नहीं छोड़ा। मूंछों पर ताव, माथे पर तिलक, सिर पर गैंगस्टर सुभाष ठाकुर का हाथ, अतीक और मुख्तार का बाप कौन है अभिषेक सिंह उर्फ जहर। माफिया मांग रहा जान की भीख, योगी ने कैसे जहर का निकाल दिया जहर, अब जान बचाकर भागता फिर रहा। सपने में आते हैं योगी आदित्यनाथ, माफिया ने किया खुलासा, पुलिस ने रख दिया 50,000 का इनाम, अतीक के बेटे की तरह होगा हाल। जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद को बढ़ावा देते हैं, जो कहते हैं योगी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करता है, वो ये खबर आंख कान खोलकर जरूर देखिए। योगी की पुलिस से होशियारी भारी पड़ गई। पहले यूपी एसटीएफ ने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया, फिर घर पर चल गया बुलडोजर। इतने से भी कम नहीं हुई अकड़ तो अब योगी ने इलाज का तीसरा तरीका ढूंढ निकाला। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं की नई लिस्ट जारी की। इसमें अतीक अहमद का नाम तो गायब है, लेकिन अभिषेक सिंह जहर जैसे खूंखार अपराधियों के नाम शामिल हैं। पुलिस की लिस्ट में भी उसका नाम जहर है, और जिसके नाम में ही जहर है वो सच में कितना खतरनाक होगा। कौन है अभिषेक सिंह जहर, चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गैंग आईडी 23 अभिषेक सिंह की यही पहचान है। वो पिछले करीब 17 सालों से अपराध की दुनिया में एक्टिव है। पहले वो अनु त्रिपाठी गैंग का शार्प शूटर हुआ करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद से वो खुद गैंग का सरगना बन बैठा। अभिषेक सिंह उर्फ जहर वाराणसी के पांडेपुर का रहने वाला है। 28 अगस्त 2020 को वाराणसी के जैतपुरा इलाके के चौका घाट डबल मर्डर को उसी ने अंजाम दिया। इस घटना के बाद वो अखबारों की हेडलाइंस बन गया। अभिषेक सिंह उर्फ जहर के खिलाफ अलग अलग थानों में 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, हत्या, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। जहर के खिलाफ दर्ज करीब 35 मामलों में से 19 केस तो अकेले वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज है। जुर्म की दुनिया में हर माफिया के पीछे किसी न किसी माफिया का हाथ होता है। अभिषेक सिंह पर हाथ था सुभाष ठाकुर का। सुभाष ठाकुर कौन है? पूर्वांचल का बच्चा उसे जानता है। सुभाष ठाकुर उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे कभी दाऊद का शिकार करने चला था। गैंगस्टर सुभाष ठाकुर से अभिषेक सिंह हनी की मुलाकात फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में हुई। वो दोनों ही वहां कैदी रह चुके हैं। यही वजह थी कि सुभाष ठाकुर ने खुद जेल में बंद रहते हुए उसे जेल के बाहर हथियार मुहैया कराए थे। फतेहगढ़ जेल में ही जहर की मुलाकात दूसरे माफिया उदयबान सिंह उर्फ डॉक्टर से हुई। उसी दौरान यह खुलासा भी हुआ कि अभिषेक सिंह हनी सरकारी कारतूसों की खरीद फरोख्त में शामिल था। अभिषेक सिंह बेलगाम हो चुका था। उसे पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल साबित होता जा रहा था, इसलिए मुखबिरों का बड़ा जाल बिछाया गया। पुलिस को एक दिन अचानक खबर मिली कि अभिषेक सिंह जैतपुरा के इलाके में फिर से आने वाला है। एसटीएफ पहले से काम पर मुस्तैद थी। सफेद कार में सवार अभिषेक अपने 4 गुर्गों के साथ आया था। तभी एसटीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया। जवाब में अभिषेक सिंह उर्फ जहर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसके 4 साथियों को धर दबोचा। बदमाश अभिषेक पर कभी 50,000 रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ यूपी के वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जिले में मामले दर्ज हैं। अभिषेक सिंह को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसके खिलाफ 3 जिलों में एफआईआर दर्ज है। खैर, अभिषेक सिंह भूल गया था कि योगी ने क्या कहा था, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश। अभिषेक ने दोनों में से कोई नहीं छोड़ा। वाराणसी के उसके हैरान गली वाले 2 मंजिला मकान पर जिला प्रशासन ने साल 2021 में ही बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई से जहर के गैंग में हड़कंप मचा हुआ था। अब जहर की ऐसी खातिरदारी चल रही है कि उसके साथ पुश्ते भी आपराधिक काम नहीं करेंगी। जहर के खिलाफ यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। उसके खिलाफ यूपी के वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जिले में मामले दर्ज है। अभिषेक सिंह को अब एनकाउंटर का डर सता रहा। वो अपनी जान बचाता फिर रहा है।